जैसे देश का हालात है, जैसे देश में चल रहा है, महंगाई चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए कांग्रेस को आना बहुत ज़रूरी है। युवाओं को लेकर एक खेल चल रहा है कि फोकस हटाया जा रहा है। हमारी फोकस होना चाहिए शिक्षा, हमारी फोकस होना चाहिए हेल्थ, हमारी फोकस होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट, लेकिन नहीं, फोकस हटा के कहाँ पे ले जाया जा रहा है? हिंदू मुस्लिम जो देश के लिए जो दूसरी पार्टी लोग नफरत कर रहे हैं सबके साथ, वो राहुल गांधी को प्यार बट रहा है, इसलिए राहुल गांधी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज सेव इंडिया वायलेंस फॉर हेट्रेड एंड डिवाइडेड। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि इस देश के श्रमिक, युवा, न्याय, किसान, हर किसी को न्याय की ज़रूरत है। क्या राय है आपकी? जी बिल्कुल ज़रूरत है। इस वक्त जैसे देश का हालात है, जैसे देश में चल रहा है, महंगाई चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए कांग्रेस को आना बहुत ज़रूरी है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार लगातार राहुल गांधी की भी आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है। असम में क्या हुआ हम सब ने देखा। ये तो बिल्कुल तानाशाही है, तानाशाही है। इसको राहुल गांधी को दबाना चाहता है इसीलिए क्योंकि मोदी सरकार का डर है जो कांग्रेस आने वाला है, इसीलिए कांग्रेस आएगा, इस बार तो जरूर आएगा। आप श्योर हैं? आप श्योर हैं 2024 में कांग्रेस आएगी? हाँ, अब की बार कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार। अगली बार हम लोग कांग्रेस को चाहते हैं। इस बार आप कांग्रेस को चाहते हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा सफल रहेगी सफल रहेगी ये। और आप इसका हिस्सा बनने आए हैं? हाँ राहुल गांधी से मिलना है? हाँ बिल्कुल। कोई मैसेज उनके लिए? नहीं, मैं राहुल गांधी का बहुत बड़ा फैन हूँ। ठीक, बचपन से मैं कांग्रेस पार्टी करते आ रही हूँ, लेकिन मैं राहुल गांधी के प्रोसेस से चलता हूँ। राहुल गांधी, कौस्तुभ बागची, आपका होगा अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, क्या राय है न्याय यात्रा के बारे में? न्याय यात्रा राहुल गांधी जो कर रहे हैं गरीबों के लिए बहुत अच्छा कर रहा है, और आने वाला 24 साल में हम लोग को राहुल गांधी का जरूरत है। जो देश में हम लोग को तानाशाही चल रहा है अभी मोदी के साथ, एक टक्कर देने वाला वो राहुल गांधी है, दूसरा कोई नहीं है देश में। और गांधी परिवार हम लोग का देश का शान है, और गांधी परिवार से होना चाहिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री। राहुल गांधी हमेशा मुखर होकर अपनी आवाज़ उठाते हैं। इस चक्कर में काफ़ी बार केंद्र सरकार उनको दबाने की भी कोशिश। हम लोग हर क्षेत्र में राहुल गांधी के लिए, मोदी का विरोध के लिए हम लोग हर क्षेत्र में हम लोग कदम कदम के रहेंगे। अभी उनको मंदिर भी नहीं जाने दिया असम में। वो तो बीजेपी का सरकार है ना, तानाशाही कर रहे हैं वो लोग। खरीद करके वो लोग सरकार बनाता है, जहाँ तहाँ सरकार बनाता है, सब जगह वो लोग सरकार ऐसे बनाता है। बीजेपी जहाँ रहेगा तानाशाही करेगा। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफल रहेगी। सरकार 2024 में सफल तो रहेगा राहुल गांधी का भारत यात्रा, हर कोना में रहेगा। 24 में हम लोग राहुल गांधी का सरकार लाएंगे। यहाँ पे राहुल गांधी से मिलने आए आप? हाँ, मिलने आया। क्या मैसेज है उनके लिए? उसको लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्यार है और न्याय यात्रा में शामिल होना आया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, मेरा प्रिय नेता राहुल गांधी जी, इसलिए आया। ये आपने इस पे यहाँ पे मैसेज भी लिखा हुआ है, प्लीज सेव इंडिया फॉर वायलेंस, हेट्रेड एंड डिवाइड। इंडिया को आप सेव कीजिए नफरत की राजनीति से जो केंद्र सरकार ने फैलाई हुई है, जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भारत में चल रही है, उसी के लिए इन्होंने एक मैसेज भी लिखा है। तो अगर राहुल गांधी से मुलाकात होती है तो क्या कहना चाहेंगे? प्लीज सेव इंडिया वायलेंस फॉर हेट्रेड एंड डिवाइडेड। एकदम। ये आपने बनाया है? हाँ और अगर मुलाकात होगी तो उन्हें देना चाहिए? हाँ, एकदम एकदम। कोई प्यार भरा मैसेज राहुल गांधी के लिए कैसे लगता है? एक राहुल गांधी को देना चाहूँगा कि राहुल गांधी जो कर रहा है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो देश के लिए जो दूसरी पार्टी लोग नफरत कर रहे हैं सबके साथ, वो राहुल गांधी को प्यार बट रहा है, इसलिए राहुल गांधी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, चाहे महिला हो, किसान हो, श्रमिक हो, हर किसी के लिए, युवाओं के लिए वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि हर किसी को मोदी सरकार ने एकदम से परेशान करके रखा। बहुत परेशान करके रखा है। हाँ, यही हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो युवाओं को लेकर एक खेल चल रहा है कि फोकस हटाया जा रहा है। हमारी फोकस होना चाहिए शिक्षा, हमारी फोकस होना चाहिए हेल्थ, हमारी फोकस होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट, और जो किसानों का जो इशू है, ये सबसे इन सब में हमारा फोकस होना चाहिए। लेकिन नहीं, फोकस हटा के कहाँ पे ले जाया जा रहा है? कहीं ना कहीं सिक्योरिज्म पे, हिंदू मुस्लिम पे, ये नहीं चाहिए। अगर लोगों का मेंटलिटी डिवाइड यहाँ से, मतलब मेंटली लोग मतलब
बिजी रहेंगे कि हिंदू मुस्लिम करके, तो लोग कब ये सोचेंगे कि हमें शिक्षा चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। ऐसी इकोनॉमी सिर्फ हम देखिए, हम 1.4 बिलियन है हम इंडिया में, ऐसे तो हमारा थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई। लेकिन आप जीडीपी के बारे में देखिए, हर एक चीज़ के बारे में देखिए, हमें पर कैपिटा इनकम कुछ भी हो, ऐसा देखिए कि मतलब लोगों को इकोनॉमिकली स्ट्रांग कैसे होगा। अगर लोगों का ध्यान सिर्फ जात पात में, धर्म में, इन सब में होगा तो इकोनॉमिकली हम आगे कैसे बढ़ेंगे। फोकस इन सब चीज़ों से हटाकर, और हमें चाहिए, और हमें ऐसा लगता है कि अगर राहुल जी हमें गाइड करें, अगर राहुल जी की सरकार आए तो युवा शायद इसी सोच में इन्वॉल्व हो जाएगा। मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि 1.4 बिलियन लोगों के साथ हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसे बनाएंगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अगर हम बनाएंगे तो क्या होता है कि रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअरर। हमें चाहिए मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में ना हम सोशलाइज इकोनॉमी हमें चाहिए हमारे देश को, और ना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चाहिए, हमें चाहिए मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे LIC है या रेलवे है, ये गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए। अगर ये मैं ओपनली कहना चाहती हूँ कि अगर ये बड़े बड़े बिजनेसमैनों के हाथों में चला जाए, रेलवे या फिर आप LIC बोलिए या फिर बैंक बोलिए, तो बिजनेसमैन क्या सोचेगा। ये जो आम आदमी है इन लोगों के बारे में नहीं सोचेगा, वो लोग तो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे ना। तो हमारा ये प्रस्ताव है कि हमें इंडिया एज मिक्स्ड इकोनॉमी चाहिए। मैं लोगों के सामने चिल्ला कर ये बोलना चाहती हूँ कि हमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं चाहिए। और ये जो मोदी सरकार है वो हमारी इंडिया को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के तरफ ले जा रहा है, लेकिन हमें ही नहीं चाहिए, हमें मिक्स्ड इकोनॉमी चाहिए। ऐसी मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पर बैंकिंग सिस्टम बोलिए या फिर हेल्थ से रिलेटेड कुछ डिपार्टमेंट बोलिए, वो गवर्नमेंट के हाथ में होगा, और अदर्स बिजनेसमैन के लिए तो बिजनेस है, वो तो है ही। और महिलाओं को लेके जो राहुल गांधी हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहते हैं कि महिलाओं के न्याय की भी इस देश में बात है। हाँ, वो तो इशू चल ही रहा है, उसके लिए तो मैंने अभी बोला ही नहीं, वो तो इशू चल ही रहा है। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि हमें राहुल गांधी जी चाहिए और उनकी सरकार चाहिए। बस राहुल गांधी चाहिए और उनकी सरकार चाहिए। ये इस देश का युवा है जो रोजगार चाहता है, जो मिक्स्ड इकोनॉमी चाहता है, जिसको जीडीपी की जानकारी है, जो जानते हैं कि मोदी सरकार इस देश को कर्ज में डुबो रही है। ये इस देश की युवा की आवाज़ है। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी इस देश के अगले प्रधानमंत्री बने। न्याय का हक मिलने तक।